रीवा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की 2 ब्रांचों को मिला एनबीए एक्रीडिएशन। 54 देशों में मान्य होगी ये डिग्री। कैंपस सिलेक्शन में बड़ी कंपनियां देंगी महत्व, छात्रों को मिल सकेगा बेहतर रोजगार। बता दें कि विंध्य के गौरव शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की 2 ब्रांच को एक बार फिर से एनबीए ने एक्रीडिएशन प्रदान किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए ने इस बारे में महाविद्यालय प्रबंधन को सूचना दी है। एनबीए की 2 सदस्यीय टीम ने एक्रीडिएशन देने से पहले बीते 9 मार्च को महाविद्यालय का निरीक्षण किया था। एनबीए टीम ने महाविद्यालय के सिविल और मैकेनिकल विभाग की शैक्षणिक व्यवस्थाएं देखी और प्रायोगिक गतिविधियों का जायजा लिया। तदुपरांत निरीक्षण रिपोर्ट उक्त टीम ने एनबीए मुख्यालय को दी, जिसके आधार पर ये एक्रीडिएशन जारी हुआ है। इस एक्रीडिएशन की अवधि मार्च 2027 तक रहेगा। गौरतलब है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन यानी एनबीए द्वारा सभी शासकीय तकनीकी महाविद्यालय का निरीक्षण किया जाता है। बता दें कि एनबीए ग्रेडिंग मिलने से महाविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों में प्रसन्नता व्याप्त है। ये ग्रेडिंग मिलने से अब महाविद्यालय के छात्रों को डिग्री को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की दृष्टि से देखा जाएगा। कैंपस सिलेक्शन के लिए बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी इस डिग्री को महत्व देंगी। 2021 में पहला एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ था 3 ब्रांच में, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इसके बाद फिर 1 साल का एक्सटेंशन हमको मिला, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का रह गया। वो इसलिए रह गया कि सरकार साहब यहाँ एचओडी हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए और उसके बाद शासन ने किसी भी प्रोफेसर की पदस्थापना इलेक्ट्रिकल विभाग में नहीं की। उल्टे 2 फैकल्टी को डेपुटेशन पे भेज दिया यहाँ से अलग अलग जगहों, एक उज्जैन और एक भोपाल। हमारे बहुत लाख प्रयासों के बाद भी प्रोफेसर की पदस्थापना न होने के कारण इलेक्ट्रिकल हमसे छूट गया। उसमें हम मतलब बाकी चीज़ें सब इंटैक्ट हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल में, केवल एक प्रोफेसर की कमी थी या असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद ये हुआ कि मैकेनिकल और सिविल में कागजी पेपर सबमिट करने के ऊपर हमको 1 साल का एक्सटेंशन और मिला है ना। इसके बाद फिर अभी 9 मार्च को अगले 3 साल के एक्सटेंशन के लिए फिर हमने अप्लाई किया तीनों ब्रांच में। तो इलेक्ट्रिकल में वो नहीं माने, लेकिन हमारी 2 ब्रांच का एक्रेडिटेशन हो गया। ये दूसरा चरण का एक्रेडिटेशन है। अब इसके बाद जो है 9 मार्च को 2 प्रोफेसर की टीम आई थी, जो कि क्रमशः सारी लैब में उन्होंने विजिट किया। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं देखी दोनों विभाग की और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। वो रिजल्ट उस समय नहीं, कुछ भी हमको नहीं डिस्क्लोज करते। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एनबीए हेडक्वार्टर नई दिल्ली को सबमिट की और हमको ये करीब बताता हूँ मैं आपको, मार्च में ये करीब समझ लीजिए 27 से 28 मार्च को हमारे पास मेल आया कि आपको एनबीए एक्रेडिटेशन मिलता है 2 ब्रांच में सिविल और मैकेनिकल, और वो अगले 3 सालों के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है और हमको 30 जून 2027 तक का मिल गया है दोनों ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी बची हुई ब्रांचों में भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो कोई फैकल्टी है नहीं, उसमें तो मुश्किल होगा क्योंकि पद स्वीकृत होंगे कैबिनेट से। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं बराबर कि उनको इस बार हम लोग उनके लिए भी अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। इससे फायदा ये होगा कि हमारे सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको डिग्री जो मिलेगी उसमें एनबीए एक्रेडिटेड लिखा रहेगा और इसके बाद जो कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे या उनको मतलब बाकी उससे ब्रांच से प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ, 53 देशों में भी मान्य की जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये 53 देशों में वाशिंगटन अकॉर्ड भारत सरकार ने साइन किया था, जिसके अनुसार जो है ये 54 देशों में ये हमारी डिग्री मान्य होगी बच्चों की।